अच्छा सर, यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस ने कुछ लार्ज कैप्स को लेकर के रिपोर्ट निकाली है। एक एक करके आपसे समझना चाहेंगे कि आपका व्यू इन पर क्या कहता है। सबसे पहले बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। यहाँ पर करंट लेवल से 15% तक की अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है। 1160 का टारगेट प्राइस तय किया गया है। अ, आपका व्यू इसको लेकर के क्या रहेगा? बजाज फाइनेंस। जी, बजाज फाइनेंस। देखिए, बजाज फाइनेंस के चार्ट्स तो पॉजिटिव है और कंटिन्यूस हम्म। तेजी में ही है। हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ और 5 EMA के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। पॉजिटिव है और एनबीएफसीज में अच्छा वेटेज रखता है और स्टॉक कंटिन्यूस तेजी हम्म। में भी है। और आने वाले दिनों में हमें लगता है 1060 और 1080 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। जिसके हम्म। पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, थोड़ा सा यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 995 का। 995 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, इसमें क्या किया जाए सर? 630 का टारगेट प्राइस दिया गया है और 34% तक का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है सर। 10 देशों में फैले हुए हैं। अब वरुण बेवरेजेस को लेकर के क्या सलाह रहेगी आपकी? एग्जिट करना है। और हमें तो चार्ट्स पर एक बार करेक्शन लगती है और 440 तक की डाउनसाइड दिखाएगा। वहां से फिर हम्म। अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है, बट इन लेवल पे जो पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है। इसके अलावा नेस्ले इंडिया का चार्ट, इसमें बने रह सकते हैं या फिर क्या स्ट्रैटेजी है? 15% तक का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है यहाँ से। 1640 का टारगेट प्राइस। बहुत क्वालिटी कंपनी है नेस्ले। और बहुत ज्यादा ब्रांडिंग और ये सारी चीजों में पड़ते नहीं है। और एफएमसीजी की ड्रीम कंपनी में से एक है जो एम्प्लॉयज हैं हम्म। एफएमसीजी के। तो क्योंकि नाम से इनका प्रोडक्ट बिकता है। और जिस तरह के चार्ट्स पर भी एक्टिविटी आप देखेंगे, रैली के बाद कंसोलिडेशन में राउंडिंग बॉटम और उसके बाद फिर अपसाइड मूव की तैयारी। तो जो हम्म। भी टारगेट्स हैं, मैंने टारगेट सुने नहीं क्या टारगेट दिए नेस्ले के। बट मेरे चार्ट्स के हिसाब से बहुत अच्छी रैली बननी चाहिए। 16 1650 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो जिसके पास भी हम्म। है बने रहिए। डिप आए, डिप में भी हम बाय करने की सलाह देंगे। 1650 तक के अपसाइड मूव नजर आते चलिए, इन्होंने भी 1640 का टारगेट प्राइस यहाँ पे निर्धारित किया है नेस्ले इंडिया को लेकर के। इसके अलावा कुछ और सवाल यहाँ पर आए हैं हमारे व्यूअर्स के। सर, क्वेश्चन कोटक बैंक को लेकर के है। इन्होंने 387 पर बाय किया हुआ है 100 शेयर के पोर्टफोलियो। 387 पे बाय, 378 पे है। क्वालिटी स्टॉक है। आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दीजिए, रैली बनाएगा। 405 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 368 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा सर, क्या प्रिज्म जॉनसन को बाय कर सकते हैं? देखिए, सीमेंट के सारे स्टॉक धीरे धीरे चल रहे हैं। प्रिज्म हम्म। जॉनसन को बाय नहीं करना, क्योंकि इसके चार्ट्स तो खराब ही हैं। ईयर ऑन ईयर के हम्म। अब भी आप चार्ट्स देखेंगे तो वो कहीं भी प्रॉमिसिंग साउंड नहीं कर रहे हैं और कोई रिवर्सल के उम्मीद भी नहीं है हम्म। अभी। तो अब स्टॉक में तो और करेक्शन बन सकती है। और अगर पूरा सेक्टर बस करेगा तो हो सकता है करेक्शन ना देखने को मिले, बट उस हम्म। तरह का मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसलिए प्रिज्म जॉनसन को अवॉइड करने की सलाह है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की तरफ आप मूव कर सकते हैं। अल्ट्राटेक, दिग्गजों में अल्ट्राटेक, ग्रासिम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ये स्टॉक्स अच्छी रैली दिखा सकते हैं। इवन रेन इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इवन अभी हमने नोवोको विस्टा पर भी बात करी थी, तो हम्म। उसमें भी रैली बन सकती है। बट प्रिज्म जॉनसन टोटली अवॉइड करने की सलाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वेदांता को लेकर के आ गए हैं। ये वेदांता पावर 2000 शेयर है 36 के प्राइस पर। वेदांता ऑयल एंड गैस, इनके पास 2000 शेयर है, एंटरप्राइज 34। इनका जो यहाँ से परस्पेक्टिव है सर 1 ईयर का है। तो क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप 1 साल के लिहाज से? देखिए, एक साल के लिए टारगेट्स देना थोड़ा फिजिबल नहीं है क्योंकि अभी चार्ट्स पर लिस्टिंग हुई है। और हम्म। बट एक ही चीज बोलेंगे, थोड़ा पावर, जो आपने वेदांता पावर की बात करी उससे बेटर हमें टाटा पावर नजर आता है। आप वहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अदानी पावर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और अदानी ग्रुप के तो सभी स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अदानी पावर हम्म। में हेल्दी करेक्शन के बाद रैली बनना शुरू हुआ है। तो वहां अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। पर वेदांता पावर में तो एक साल के नजरिए से थोड़े टारगेट्स देना फिजिबल नहीं होगा। ओके। आदित्य जी जानना चाह रहे हैं मुदित जी से गो डिजिट के बारे में। 307 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। सेल करना या फिर होल्ड करना? स्टॉक का नाम प्लीज। गो डिजिट।
GODIGIT। वो डिजिट देखिए, बाइंग रेट 307। नहीं, देखिए स्टॉक में करेक्शन बनेगी, और मेन चीज राउंडिंग टॉप बना रहा है ये काउंटर, और उसके बाद स्टॉक ने कल का भी जो लो था वो ब्रेक किया, और आज लॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में 290 और 282 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है, एग्जिट करने की सलाह। ठीक है। अच्छा, हमारी प्राइम मेंबर आई है सर, इनका नाम मीता है और मुंबई से बिलोंग करती हैं। कह रही हैं कि मुझे सर को बहुत थैंक यू, कल आपसे सजेशन लिया था दिवीज लैब में, 7200 की कॉल 132 पर बाय की थी, आज 174 पर अग्रेसिव बुक कर लिया है, प्रॉफिट ही हुआ है। सो आपका धन्यवाद कहना चाह रही है ये। कल से, थैंक यू। कल ही ये सवाल आया था इनका, हम बात कर रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके कि आप लोग जब अब ये मुझे सर आप ही तो कह रहे थे एक दिन कि जब लॉस हो जाता है तब तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कहने के लिए कि देखिए हमारा लॉस हो गया, अब क्या करना चाहिए। देखिए एक छाट करके आ गए, हमारी प्राइम मेंबर है, अच्छी बात ये है। ठीक है, देखिए वो तो ये भी अगर मैं एक्सेप्ट कर रही है। वो अगर मैं वो स्टेटमेंट नहीं बोलता तो शायद ये अप्रिसिएशन मैसेज नहीं आता। जोक्स अपार्ट, मेंशन करना बट ठीक जरूरी है। है। बट ठीक है, अच्छी बात है, व्यूअर्स को प्रॉफिट हो इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया, और ऐसा लगता है कि जब इस तरह के कमेंट, इस तरह के अप्रिसिएशन ऑन एयर मिलते हैं तो आना सफल हो गया स्टॉक मार्केट में भी, और ये और फाइनेंस ज्ञानी के साथ जुड़ना भी सफल हो गया। थैंक यू। चलिए। अगला सवाल सर HDFC को लेकर के है, 870 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, एवरेज कहाँ कर सकते हैं? किसी भी तरह का आप एवरेज कीजिए, बिल्कुल, कहाँ इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चार्ट्स अप पे आप ये देखिए, लो लगना खत्म हो गया। जब मार्केट में हम्म। करेक्शन आती है, स्टॉक एक छोटे दायरे में रेड कैंडल बनाता है, और फिर उसके बाद इंतजार करता है, कोई खराबी नहीं है, कोई खराब अनाउंसमेंट ट्रम्प साहब नहीं दे रहे, तो फिर स्टॉक हम्म। में ग्रीन कैंडल बन जाती है, और आज वैसे ही हो रहा है। हम्म। और आप यहाँ भी एवरेज कर सकते हैं, आप क्या 870 की बाइंग है, चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, 840 पे उसका ब्रेकआउट आएगा, और पता नहीं मुझे ब्रेकआउट आएगा नहीं आएगा, लेकिन चार्ट्स तो अभी भी बड़े अच्छे हैं, और बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 840 के बाद ये 880 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा, और एक सिंगल स्विंग में जाना चाहिए, तो हमारा व्यू हम्म। पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 795। अच्छा, अब अगला सवाल मैं अगर आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे कि उर्वशी जी हमेशा मेरी दुखती हुई नस जो है वो बिल्कुल दबा देती है। प्रदीप यादव जी कह रहे हैं कि IT सेक्टर जो है वो हमारे दुनिया में रहते हुए ही चल जाएगा या फिर जब दुनिया से चले जाएंगे तब चलेगा, क्योंकि टाटा एलेक्सी इन्होंने पिछले 3 सालों से ले रखा था 5300 के प्राइस पर, 15 शेयर थे इनके पास। देखिए, आपके रहते हुए ही चलेगा, और क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइफ में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आईटी हम्म। स्टॉक्स में भी अभी चेंजेस कर रहे हैं, और ये एआई का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एआई का ही इम्पैक्ट है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जब यूज टू होंगी तब उसके बाद फिर प्रॉफिटेबिलिटी और पॉजिटिविटी चार्ट पर बनेगी। तो अभी क्या है ना, वो हम्म। चीजें एडजस्ट होने में, जो एक बोलते हैं ना, लाइफ से खराब चीजें एक बार में ही सारी चीज आउट होती है, फिर उसके बाद हम्म। स्मूथ लाइफ हो जाती है, तो उसी तरह की चीजें हैं, सारा खराब चीजें हैं वो इसमें से हार होती हुई नजर आ रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इन सब में ही रैली बनेगी, और मैं और आप दोनों ही इसका डिस्कशन करेंगे और साक्षी बनेंगे इसका, कि देखिए हमने इन हम्म। लेवल्स पर बाय बात करी थी, और देखिए आज कहाँ पर ये काउंटर ट्रेड हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपके